जीवमजीवं दत्वं जिह्वर्वसहेड जेळडि जिठ्ठं देविंद विंद वंदं वंदे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गुरुदेव जी के प्रवचन के माध्यम से हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और गाथा नंबर है अपनी 12। हाँ जी। इस गाथा में संसारी जीवों को जो जीव समास 14 प्रकार के जो जीव समास हैं उनकी यहाँ पर चर्चा चल रही है। कल अपन ने उनके भेद प्रभेद देखे कि एक इंद्रिय जीव 2 प्रकार के, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय एक ही प्रकार के, और 5 इंद्रिय जीव वापस 2 प्रकार के, संगी और असंगी। इस प्रकार से इनके 7 भेद होते हैं और वे 7 के 7 पर्याप्तक भी होते हैं और अपर्याप्तक होते हैं। ये पर्याप्त और अपर्याप्त क्या होते हैं, इनकी चर्चा अब आगे आ रही है कि वे पर्याप्ति कौन कौन है ना, और किन जीवों को कितनी पर्याप्ति होती है। ठीक है, पर्याप्तियों के बारे में एक खास बात यह है कि जो जीव जिस जगह जिस इंद्री में जन्म लेने जा रहा है तो वहां पर स्टार्टिंग पॉइंट पर ही पूरी 6 की 6 जिसको जितनी पर्याप्ति है वो पर्याप्ति स्टार्ट हो जाती है, एक साथ स्टार्ट होती है और हर पर्याप्ति पूर्ण होने में अंतर है और सारी ही पर्याप्ति पूर्ण होने में भी अंतर्मुहूर्त के अनेक भेद हैं। तो अंतर्मुहूर्त काल में ये पर्याप्ति जिसको यदि पर्याप्तक नाम कर्म का उदय है, इनकी पर्याप्ति पूर्ण होनी है, वो अंतर्मुहूर्त में पर्याप्तियां पूर्ण हो जाती। दीदी आपने कहा कि आपने सभी पर्याप्तियां एक साथ शुरू होती है कि एक के बाद एक नहीं? हाँ। अच्छा। नहीं, एक साथ। ये और उनके पूर्णता में डिफरेंस पड़ता है ना, आएगी चर्चा, अपन पढ़ेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो जीव अपर्याप्तक है तो यहाँ जो श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति है वो पूर्ण न होने से वो अपर्याप्त होते हैं और उनका नियम से मरण हो जाता है। ठीक है, पर्याप्तियां पूर्ण होने में अंतर्मुहूर्त का लगा और पर्याप्तियां पूर्ण हो गई और पूर्ण होने के बाद उसका मरण हुआ अगले अंतर्मुहूर्त में, तो वो पर्याप्तक ही कहलाएगा क्योंकि उसकी पर्याप्तियां तो पूर्ण हो गई। अब उसकी आयु ही बहुत थोड़ी थी तो वो एक अलग मैटर हुई। ठीक है, यहाँ पर्याप्ति की पूर्णता और अपूर्णता का एंगल है आयु से नहीं। ठीक है, जैसे कोई जीव जो गर्भज है और वो माँ के गर्भ में आया तो उसका ये संघी पंचेंद्रीय मनुष्य है, वो स्टार्टिंग तो विग्रह गति के पहले समय में ही हो गई कि ये संघी पंचेंद्रीय मनुष्य नामकरण लेके जा रहा है, ये संघी पंचेंद्रीय मनुष्य है, वो पर्याप्तक है, वो गर्भ में आया और गर्भ में आने पर पूरी पर्याप्तियां हो गई। अब मान लिया जैसे मनुष्य गति के सापेक्ष कहें तो 9 महीने पूर्ण होते हैं जन्म के लिए, गर्भ में 9 महीने। अब वो ये समझो वो गर्भ में 15 दिन रहा तो 15 दिन वो पर्याप्तक जीव है
अपर्याप्तक नहीं है। समझ में आ गई बात? मनुष्य गति तो उसकी स्टार्ट हो गई विग्रह गति से ही। हाँ जी, हम क्या मानते हैं कि वो जन्मा तब वो मनुष्य है। मनुष्य तो वो विग्रह गति से ही है, और पर्याप्ति पूर्ण हो गई तो वो पर्याप्तक है। हाँ अब जी, पर्याप्तक होने के बाद वो 2 दिन रहा, 5 दिन रहा, वो मनुष्य गति का पर्याप्तक जीव है। अच्छा, बहुत सुंदर। अबॉर्ट हो गया तो हम समझ रहे हैं वो अपर्याप्तक था, ऐसा नहीं है। हाँ जी, ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन। आहार, शरीर, इंद्रिय, स्वाक्षोस्वास, भाषा और मन, ये 6 पर्याप्तियां होती हैं। अब देखो एकदम कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस लगाना है। क्या कॉमन सेंस लगाना है? कि ये 6 पर्याप्तियां हैं। समझो 6 प्रकार का मटेरियल, बिल्डिंग बनती है ना, बिल्डिंग, तो बिल्डिंग बनाने के लिए 6 प्रकार का मटेरियल है। समझ आई बात? अब ये तो एकदम कॉमन सेंस की बात हो गई कि मन पर्याप्ति किसको होएगी? संगी पंचेंद्रियों को। संगी पंचेंद्रियों को। असंगियों को तो मन पर्याप्ति होगी नहीं। तो असंगी जीवों को कितनी पर्याप्ति ऑटोमेटिक हो गई? 5। 5। ठीक है, अब इसमें भी एक पर्याप्ति आ रही है, भाषा पर्याप्ति। अब भाषा कब से शुरू होती है? 2 इंद्री से स्टार्ट होती है भाषा, रसना इंद्री से, वहां से भाषा पर्याप्ति चालू हो जाती। तो भाषा पर्याप्ति किन जीवों से होगी? स्टार्टिंग फ्रॉम 2 दो इंद्री, दो नहीं, 2 3 4 है ना? 5। 2 Yeah. 3 4 5, Right. ठीक है। और संगी पंचेंद्री को मन पर्याप्ति। अब एक इंद्री जीवों के पास कितनी पर्याप्ति होगी? न तो उनको मन है और न उनको भाषा है। तो एक इंद्री जीवों के पास एकदम कॉमन 4 सेंस से कितनी पर्याप्ति होंगी? 4 4। ठीक है, ऐसा क्लियर बात है। अभी देखो पढ़ते हैं। इनमें एक इंद्री जीव को 4 आहार, शरीर, स्पर्शन इंद्रिय और स्वाक्षोस्वास, ये 4 पर्याप्तियां एक इंद्रिय जीव को होती हैं। ठीक है, जो पर्याप्तक होंगे, चारों पर्याप्ति उनकी स्टार्ट होंगी और चारों पर्याप्ति पूर्ण होंगी, वो एक इंद्रिय जीव। और जिसको स्वाक्षोस्वास नहीं होगा, है ना, तो वो मर ही जाएगा, तो उसकी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होंगी। ऐसा, ठीक है, क्लियर हो गई बात? अब देखो, अब अपन को तो पूरा आगम पढ़ना है, किस एंगल से? अध्यात्म के एंगल से। अपने को पढ़ना है भेद विज्ञान के एंगल से। अब ये पर्याप्ति कहलाती किसकी है? जीव की। किस सापेक्ष? शरीर सापेक्ष। जीव पर्याप्ति पूर्ण होने के काल में और पर्याप्ति अपूर्ण होने के काल में जीव कैसा है? वो पर्याप्तक अपर्याप्तक होता है क्या जीव? नहीं होता, जीव तो जीव है। जीव तो जीव है, जीव तो परिपूर्ण है। बाहर में शरीर सापेक्ष है, उसकी शरीर की संरचना का जो रॉ मटेरियल है वो उसको नहीं मिला, तो फिर शरीर की रचना नहीं हो पाई। और शरीर का देह और आत्मा के वियोग को मरण कहते हैं। तो आत्मा तो मरता नहीं है, तो उस एंगल से कह देते हैं कि जीव मर जाता। समझ में आ गई बात? व्यवहार का जीव तत्व नहीं है। ये जो नजरिया है, ये जो थॉट प्रोसेस है, ये जो सोचने का एंगल है, वो तो बिल्कुल क्लियर रखना है। और उसको रखते हुए हमें पर्याप्ति पढ़नी है। नहीं तो हम ऐसे ही सोचते रहते हैं, हाँ सही बात है, वे पर्याप्तक होते हैं, वे अपर्याप्तक होते हैं, वे मर जाते हैं, वे जिंदे रहते हैं। ये सारी चर्चा नाम कर्म शरीर सापेक्ष है, पूरी की पूरी चर्चा। इस बात को हमारे को ध्यान रखना चाहिए। दीदी ये पॉइंट अगेन बोलना, क्लियर करना प्लीज। ये जो पर्याप्ति, देखो आहार पर्याप्ति, आहार मतलब कि जो बाहर में जो 9 कर्म परमाणु होते हैं ना,
वो आत्मा उनको ग्रहण करता है, आहार वर्गणा को। तो आहार वर्गणा को ग्रहण करेगा तो वे खल और रस भाग में परिवर्तित होंगे। तो जो खल और खल भाग है उससे जो हार्ड हार्ड मटेरियल है, हड्डी वगैरह है ना, हार्डवेयर उससे बनेगा। और जो लिक्विड मटेरियल है खून वगैरह, वो उससे बनेगा। तो आहार पर्याप्ति। अब शरीर की संरचना है ना, अब कितने इंद्री में वो लेके आया है विग्रह गति से, कितने इंद्री के लिए, तो उतनी इंद्रियों का बनना। तो ये सारी संरचना किसमें हो रही है? आत्मा में। ये पर्याप्तियां कहाँ लागू पड़ रही हैं? आत्मा में कि शरीर में? शरीर में। शरीर में। तो आत्मा शरीर है कि आत्मा आत्मा है? आत्मा आत्मा शरीर आत्मा अपूर्ण आत्मा। होने पर भी आत्मा परिपूर्ण है कि परिपूर्ण है? आत्मा परिपूर्ण। तो अपर्याप्ति सुनकर हमें आत्मा को अपर्याप्त नहीं मानना चाहिए। और जिनवाणी में यही लिखा रहेगा कि ये जीव अपर्याप्तक है, तो किस सापेक्ष अपर्याप्तक बोल रहे हैं? शरीर सापेक्ष। और हम इतना पढ़ते हैं आगम कि हमको जीव ही अपर्याप्तक लगने लगता है। देखो कितनी गंभीर बात है, कितनी गंभीर बात है कि स्वाध्याय करते करते मिथ्यात्व का ही सेवन चल रहा है। यदि ज्ञान अलर्ट न रहे, यदि ज्ञान भेद विज्ञान की दृष्टि रखकर स्वाध्याय नहीं करे, प्रथमान योग पढ़े तो वो रावण से द्वेष करेगा, वो सीता जी से राग करेगा, सबको जीव नहीं देख पाएगा, कर्म के उदय का विचार नहीं कर पाएगा। सही बात है, रावण कितना दुष्ट था। यहाँ पर कह रहे हैं अलौकिक दृष्टि, यहाँ पर कह रहे हैं रावण जीव था, दुष्ट नहीं था। सीता जी स्त्री नहीं थी, जीव थी। ये अलौकिक दृष्टि है, पेनिट्रेटिंग पावर। वो तीक्ष्ण दृष्टि से देख ले, जीव है। ये दृष्टि नहीं मिलेगी तो रामचंद्र जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, सीता जी को बाहर निकालना चाहिए था। नहीं, अब जो भी हो मर्यादा पुरुषोत्तम, एक बार तो समझना चाहिए, किसी और के कहने पर अपने को थोड़ी अब सजा देनी चाहिए। तो ये तो तुम्हारे को स्वाध्याय करके भी राग द्वेष जनरेट हो रहे। जो स्वाध्याय तत्व ज्ञान में निमित्त बनती, वो तत्व ज्ञान के अभाव में राग द्वेष का ही पोषण हो रहा है। तो ये जिनवाणी की गलती है कि हमारे ज्ञान की गलती है? समझ आई बात? ऐसे ही यहाँ पर्याप्ति की चर्चा, पर्याप्तक की चर्चा, एक इंद्री दो इंद्री की चर्चा, उनकी आयु की चर्चा, कोई पल्यों की आयु, सागरों की आयु, नरक में इतनी आयु, देवगति में इतनी आयु, एक श्वास के 18वें भाग में जन्मने मरने की आयु। तो ये आयु किसकी है? जीव और देह के संयोग की आयु है, जीव की आयु नहीं। ये संयोग कॉन्ट्रैक्ट कितने दिन तक साथ में रहेगा, उसका नाम आयु है। ये कहना है। ठीक है, क्लियर हुई आपको? बोलिए अनिल। देखो, तो एक इंद्री जीव को 4 पद, देखो सीधे सीधे ऐसी तो बात करेंगे व्यवहार से, एक इंद्री जीव को 4 पर्याप्ति। और कुछ एंगल से कह रहे हैं असद्भुत व्यवहार से बोल रहे हैं, संयोग का ज्ञान कराया जा रहा है। कैसे कैसे संयोग बनते हैं उनका ज्ञान कराया जा रहा है। परंतु जीव तो हर समय असंयोगी है, जीव संयोग वाला कभी नहीं होता। क्या कहा? जीव संयोगी तो समय असंयोगी है, जीव संयोग वाला कभी नहीं होता। दो विभिन्न रहते हैं, कभी नहीं होता। दो मिल सकते नहीं कभी। विकलेंद्रिय तथा असंगी जीवों को मन के अतिरिक्त 5 और संगी जीवों को 6 पर्याप्ति होती है।
इस गाथा में कहे हुए क्रम से सब 7 प्रकार के जीव अपनी अपनी पर्याप्ति पूर्ण होने से पर्याप्त होते हैं, जीव पर्याप्त होते हैं। भाषा तो ऐसी कही जाएगी, आई बात ख्याल में, लेकिन हमारे को क्या समझना चाहिए, जीव तो प्रथम से ही परिपूर्ण है। शरीर की पर्याप्ति पूर्ण होने से शरीर जीव पूर्ण नहीं होता, और जीव की शरीर की पर्याप्ति अपूर्ण होने से जीव अपूर्ण नहीं होता। ये तो वो संयोग बन रहा है ना शरीर का, तो ये पूर्ण होगा कि अपूर्ण रह जाएगा उसका ज्ञान करा रहे हैं। इस जीव ने पूर्व में ऐसे किसी भाव से ऐसा कर्म बांधा कि उस गति तक जाएगा और पर्याप्ति पूर्ण नहीं होंगी और बिफोर मर जाएगा। समझ आई बात? तो जीव मरेगा, जीव नहीं मरेगा, उस देह चेतन का वियोग हो जाएगा। और मरण का काल ऐसा काल होता है कि तत्व ज्ञान से रहे जीवों को जब देह छूटती है तो वे अनंत दुखी होते हैं। ठीक है, और अपनी अपनी पर्याप्ति पूर्ण होने से 7 अपर्याप्तक पूर्ण नहीं होने से 7 अपर्याप्तक होते हैं। इस प्रकार 14 जीव समाज जानना। इंद्रिय, काय, आयुष, ये 3 प्राण पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों को होते हैं। स्वाक्षोश्वास पर्याप्त को ही होता है। स्वाक्षोश्वास किसको होता है? पर्याप्त को, क्योंकि ये देह के संयोग का बहुत घनिष्ठतम संबंध है श्वास से। 10 प्राणों की चर्चा है ना, तो 10 प्राणों में किसकी चर्चा है? वहां पर भी है स्वाक्षोश्वास की चर्चा है ना। तो जिसको स्वाक्षोश्वास नहीं होगा तो फिर उसकी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होगी। देह के संयोग में ये स्वाक्षोश्वास का एक बहुत बड़ा निमित्त है। अपन कहते हैं भैया सांस नहीं मिलेगी तो मर जाएंगे, ऑक्सीजन तो बहुत जरूरी है, वो उस एंगल से यहाँ बात है। पर्याप्त अवस्था में ये अंतिम पर्याप्ति हुई फिर श्वासोश्वास 6 में, जब 6 हो रही हैं। अंतिम नहीं, अंतिम तो मन पर्याप्ति लिखा है। हाँ, तो चौथी तो चौथी अगर नहीं हुई बोला ना कि तो स्टार्टिंग सब एक साथ, हाँ, स्टार्टिंग एक साथ और पूर्ण होने में क्रम पड़ेगा। तो श्वासोश्वास अगर नहीं पूर्ण हुआ तो फिर 2 हाँ, तो स्टार्टिंग ही नहीं हुई, इसलिए तो बोल रहे हैं ना स्टार्टिंग। श्वासोश्वास की स्टार्टिंग ही नहीं हुई, इसलिए श्वास के 18वें भाग में ही मरण हुआ है। ऐसा श्वास पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई, स्टार्टिंग एक साथ होती है सबकी और उनकी पूर्णता क्रम से होती चली जाए, और पूर्ण होने में भी वापस अंतर्मुहूर्त लगेगा। ठीक है, पर्याप्त अवस्था में संगी पंचेंद्रियों को 10 प्राण और असंगी पंचेंद्रियों को मन के बिना 9 प्राण और चतुरिंद्रियों को मन और कर्णेंद्रिय के बिना 8 प्राण और 3 इंद्रिय को मन, कर्ण और चक्षु इंद्रिय के बिना 7 प्राण, 2 इंद्रियों को मन, कर्ण और घ्राणेंद्रिय के बिना 6 प्राण और 1 इंद्रिय को 4 प्राण होते हैं। ये प्राण की भी चर्चा अपनी पहले हो ही चुकी है। पर्याप्तक जीवों के संगी तथा असंगी इन दोनों पंचेंद्रियों को स्वाक्षोश्वास, वचन बल और मनोबल के बिना 7 प्राण होते हैं और चतुरिंद्रिय के से 1 इंद्रिय तक क्रम से 1-1 प्राण घटता है। इन दोनों गाथाओं में कहे क्रमानुसार यथासंभव इंद्रियादिक 10 प्राण समझना। एक साइड में पर्याप्ति की चर्चा और दूसरी साइड में 10 प्राण की चर्चा। कौन कौन से होते 10 प्राण, किसी को याद है? 5 इंद्रिया, 3 बल, श्वासोश्वास, आयु और मन वचन काय। हाँ, 3 योग। 5 इंद्रिय, 3 बल, स्वाक्षोश्वास,
और आयु, हम्म। है ना, ये 10 प्राण हुए। तो जैसे अपन ने पर्याप्तियों में लगाया, ऐसे 10 प्राण में लगा लेंगे कि एक इंद्री को कितनी इंद्री होगी, एक ही। और उसको बल कौन सा होगा, अकेला काय बल, मन और वचन बल उसको होगा नहीं। जैसे यहाँ पे मन और भाषा ओनली पर्याप्ति काय। नहीं, ओनली काय, और उधर श्वासोच्छ्वास और आयु, ये 10 प्राण होंगे। फिर 4 इंद्री को, इधर एक इंद्री बढ़ जाएगी और उधर भाषा बल, एक प्राण उधर बढ़ जाएगा 2 इंद्री को, तो 6 हो जाएंगे। फिर 3 इंद्री को फिर एक इंद्री बढ़ जाएगी, 4 इंद्री को एक इंद्री बढ़ जाएगी, 5 इंद्री को एक और बढ़ जाएगी, और फिर असंगी को मन बल, ऐसे करके पूरे 10 प्राण। संगी पंचेंद्री को इधर 6 पर्याप्ति, उधर 10 प्राण। ठीक है, ऐसे यहाँ पर 5 पर्याप्ति, उधर 9 प्राण, और इधर 4 पर्याप्ति, और इधर एक इंद्री को 4 प्राण, फिर और 2 इंद्री को, ऐसे आगे आगे बढ़ता चला जाएगा दो क्रम को से। 6 आएंगे। एक दूसरे को कोरिलेट करेंगे, ये दोनों पर्याप्ति और प्राण एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं, लेकिन पर्याप्ति अलग चैप्टर है और प्राण अलग चैप्टर है, फिर भी निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घनिष्ठ है। ठीक है, यहाँ भावार्थ यह है कि इनमें इंद्रियों, पर्याप्तियों, प्राण आदि से भिन्न निज शुद्धात्म तत्व उपादेय है। भावार्थ क्या है, संयोग का ज्ञान कराया, इंद्रियों का ज्ञान कराया, पर्याप्तियों का ज्ञान कराया, प्राण का ज्ञान कराया, सबका ज्ञान कर लो, परंतु उपादेय कौन है, ये पर्याप्तियों के आश्रय से रत्नत्र प्रकट होंगे कि नहीं निज होंगे। शुद्ध आत्मा के आश्रय से रत्नत्र प्रकट होंगे। कौन उपादेय है, निज भगवान आत्मा। आत्मा। भगवान आत्मा। सो इसलिए अपन ने स्टार्टिंग में क्या चर्चा की कि ये पूरी स्वाध्याय करते हुए, इन संयोगों का ज्ञान रख करते हुए असंयोगी तत्व को नहीं भूलना, निज शुद्धात्म तत्व को नहीं भूलना, उसको स्टैंड रख के बैकग्राउंड में, और फिर ये सारा ये सब स्वाध्याय करो। भगवान आत्मा स्टैंड रहना चाहिए, ऊर्ध्व। उसको भूल के फिर ये सब सीखेंगे तो ये कोरा ज्ञान है बस। ये भेद विज्ञान के बिना ये ज्ञान कुछ काम नहीं आएगा। क्या बोला, इसलिए देखो आचार्य भगवान की कितनी महिमा है। ये टीकाकार आज बहुत गजब। स्टार्ट करेंगे शुद्धात्मा को भूलकर, निशुद्धात्मा की भावना से रहित, पंचेंद्रिय के विषयों में आसक्त होकर, जो जैसा चैप्टर हो उसको वहीं से विशेषण देते हुए बात करेंगे, और लास्ट में भावार्थ देंगे कि भगवान आत्मा उपादेय। हर गाथा के इस प्रारंभ में आत्मा और अंत में आत्मा, और बीच में आत्मा को तुम ऊर्ध्व रखना, क्योंकि शुद्धात्मा के बिना तो सारी बात अधूरी है। श्री जिनवर की दिव्य ध्वनि का सार भगवान आत्मा, भगवान आत्मा मिसिंग कर दो पूरी दिव्य ध्वनि में से, कितने लोग सुनने जाएंगे, कितनों का भला होगा, कितने रत्नत्र प्रकट कर लेंगे। शुद्ध आत्मा की चर्चा नहीं हो अकेली दिव्य ध्वनि में, बोलो। कोई नहीं कर पाएगा। शरण तारण कौन कहेगा, करुणानिधि कौन करेगा, पतित पावन कौन कहेगा उनको फिर। इसलिए अनंत भगवान को सबसे पहले नमस्कार करते हैं, हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती है। ये कैसे जीव हैं, उनके समकक्ष विराजमान हो जाते हैं, वहीं के वहीं सम्यक दर्शन लिया, वहीं के वहीं अणुव्रत महाव्रत अंगीकार किए, वहीं समश्रेणी में जाकर अनंत दशा में विराजमान हो गए, और कहो उनसे पहले वो सिद्ध भी हो जाए। किसके आश्रय से, अपने ये स्वयं सारी से। चर्चा दिव्य ध्वनि में आई थी पूरी।
पर्याप्ति की, प्राण की, आयु की, सबकी चर्चा आई थी, लेकिन भव्य जीवों ने शुद्धात्मा को मुख्य रखकर सारी बात सुनी और भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती रही और वे सिद्ध हो गए। द्वादशांग के पाठी तो वे गणधर परमात्मा भी हैं, लेकिन गणधर क्यों हैं? एक शुद्धात्मा उपाधि है। आ रही बात ख्याल में? बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। बहुत सुंदर। अब देखो गुरुदेव श्री के प्रवचन से देखते हैं। गुरुदेव श्री ने बहुत बहुत सारी बातें आपको बहुत अच्छी अच्छी मिलेंगी यहाँ पे। देखो, पंचेंद्रीय जीव संघीय असंघीय ऐसे दो प्रकार के होते हैं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ये सब मन रहित असंगी हैं। 1 इंद्रिय बादर और सूक्ष्म के भेद से 2 प्रकार के। और दूसरा एंगल लेंगे तो 1 इंद्रिय अकेले सूक्ष्म होते हैं, बाकी सब 1 इंद्रिय सूक्ष्म और बादर दोनों होते हैं, और बाकी सब बादर ही होते हैं। अकेले 1 इंद्रिय है जो सूक्ष्म भी होते हैं। 2 इंद्रिय जीव राशि भी हमें आंखों से नहीं दिखाई देती। जैसे कहते हैं ना, मर्यादा, मर्यादा का आटा, मर्यादा के मसाले, तो मर्यादा के बाद उनमें त्रस जीव पड़ जाते। तो आटे में त्रस जीव पड़ गए तो हमें कौन से आंखों से दिखाई दे रहे हैं? वो त्रस जीव। और त्रस जीव तो बादर होते हैं। नहीं जी, नहीं देखते। बोलो, हमारी योग्यता नहीं देख, कमजोरी है। त्रस जीव तो बादर ही होते हैं। समझ में आया? देखो, 1 इंद्रिय बादर और सूक्ष्म के भेद से 2 प्रकार के, तथा यहाँ कहे हुए 7 पर्याप्त और अपर्याप्त होते हैं। ऐसे 14 जीव समास हैं। वे सब पर्याप्त और अपर्याप्त जीव आहार, शरीर, इंद्रिय, स्वाक्षोज, भाषा और मन, इन 6 पर्याप्ति रूप स्वयं की वर्तमान योग्यता से होते हैं। लो, गुरुदेव श्री तो कहीं से किसी का झंझट रखते ही नहीं। स्वयं की योग्यता से तुमने ही ऐसा कर्म बांधा कि बाहर में शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो, तुमने ही ऐसा कर्म बांधा कि पर्याप्तियां पूर्ण हो। तो किसकी योग्यता से ऐसे संयोग बन रहे हैं? कि स्वयं की योग्यता से। अच्छा, और पता क्या है, ये पर्याप्त और अपर्याप्त, इनके बीच में एक और टर्म होता है, निर्वृत्ति अपर्याप्त। क्या क्या टर्म है? जैसे बताएंगे। निर्वृत्ति अपर्याप्त। वो क्या होते हैं? तीसरे, कि जो जीव अभी पर्याप्त तक तो हुए नहीं, लेकिन नियम से पर्याप्त तक होंगे ही होंगे, वो ऑन द वे हैं, इन प्रोसेस हैं, तो उनको निर्वृत्त अपर्याप्त तक कहते हैं। क्योंकि अब अपर्याप्त तक क्यों कह रहे हैं? कि अभी अपूर्ण है, इसलिए। समझ आ रही बात? और हाँ ये जी। पूर्णता कर, तो पर्याप्तक, निवृत्त अपर्याप्तक और पर्याप्तक, ऐसे 3 टर्म आते हैं। ठीक है, अभी देखो क्या बोल रहे हैं। सर्व प्रकार से शुभ के शुभ अशुभ विकल्प आश्रव हैं, बंध का कारण है। सर्व प्रकार के शुभ अशुभ विकल्प आश्रव हैं, बंध का कारण है। जिस भाव से सर्वार्थ सिद्धि का भव, ओहो, जिस भाव से सर्वार्थ सिद्धि का भव पर्याय मिले अथवा तीर्थंकर नाम कर्म बांधा जाए, वह आश्रव है, बंध का कारण। बोलो, कौन से भाव से सर्वार्थ सिद्धि का भव मिलता है? शुभ भाव से। ओहो, ये मुनिराज कैसे इस उपसर्ग को सहन करते होंगे। ऐसे मुनि भगवंत के प्रति राग आ गया,
भगवंतों की भक्ति, उनके प्रति करुणा का भाव आ गया, सर्वार सिद्धि का भाव खड़ा हो। हरी बात ख्याल में, कैसी गजब बात है। सुबह समय सारजी में आ रहा है, हे अंध प्राणियों, क्या कह रहे हैं, बहुत करुणा से आचार्य भगवान कह रहे हैं, करुणा से भी कह रहे हैं और अंध प्राणी कह रहे हैं, करुणा से कहते हैं अंध प्राणी। भाषा समिति के धारी मुनिराज, ये अंध प्राणी नहीं है कि नकुल सहदेव मुनिराज को एक शुभ भाव आया, वो हमको स्वीकार हो जाता है, सर्वार सिद्धि का भव। सीता जी ने एक किसी को शंका से देखा तो हमको वो जंगल की यात्रा उन्हें करनी पड़ी, वो हमको स्वीकार होता है, उनकी जंगल वो स्वीकार होता है ना। बोलो स्वीकार होता है कि नहीं। वो रामचंद्र जी की माता अंजना जी वो मौन रही और उन्होंने पूर्व में जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को देखकर ऐसा कुछ बोलने में आया, ऐसा वर्णवाद हुआ कि अब पवन जी उनको देखने तैयार नहीं, तो हमको स्वीकृत होती है। आचार्य भगवान कह रहे हैं, हे अंध प्राणियों, तुम्हें 24 घंटे जो भाव होते हैं उनका क्या फल होएगा, इस विकल्प से क्या बंद होगा, ये तुम्हें दिखता नहीं दिखता, कर्मों का उनका फल। सबका दिखता है, और इधर परिणामों का फल क्या है वो नहीं दिखेगा। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं अंध प्राणियों, और फिर वो क्या सोचता, हमसे थोड़ी कह रहे हैं। किसके लिए जिनवाणी, किसके लिए पढ़ी सुनी जाती है, अपने लिए। क्या बोल रहे हैं कि जिस भाव से सर्वार्थ सिद्धि का भव मिले, तीर्थंकर नाम कर्म बंधे, उसको आश्रव कह रहे हैं। तो बोलो अन्य प्रकार के भाव क्या हैं, संवर निर्जरा है, सुख के हेतु हैं। रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। आश्रव तत्व की भूल है। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान तय लखे आपको कष्ट दान, कैसे हे अंध प्राणियों। उन्हीं में बिल्कुल, जिनसे कोई प्रयोजन की नहीं सिद्धि नहीं होती, एकमात्र जिसमें पाप का ही बंध होता है, और फिर भी ये ज्ञान चेतता नहीं है। चेतो चेतो आराधना में मत बनो निर्बल, चेतो चेतो आराधना में। देखो पाषाण खंड कह रहे कठोरता त्याग, क्या है कठोरता। श्री गुरु बारंबार 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 समझा रहे हैं, सर्व प्रकार से योग्य अवसर आया है, हम सरलता से इस मार्ग को स्वीकार नहीं कर रहे, कितनी बड़ी कठोरता। और हमारा चित्त परलक्षी वृत्ति में उपयोग जाता है। अभी लक्ष्य बन जाए तो बहुत बड़े, आज दोपहर में चर्चा आई थी, इस वाली बात की स्वीकृति हो जाए कि ये दुख मेरी पर्याय में उत्पन्न हो रहा है, पर से निरपेक्ष। शरीर में से दुख आता नहीं, शरीर के कारण आता नहीं, शरीर में से आता नहीं, शरीर के आधार से आता नहीं। क्या बोला, में से नहीं आता, इस बात की स्वीकृति हो जाना। हाँ, किसी चेतन अचेतन पदार्थ में से दुख नहीं आता, इस बात को स्वीकार हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है, अनंत पुरुषार्थ की बात है। और यदि ये बात पकड़ में आ जाए तो दो बहुत बड़े काम हो जाएंगे। पर को दोषारोपण की वृत्ति तो छूटी जाएगी, स्वभाव की स्वलक्षी प्रवृत्ति बनेगी।
अब तो बात पूरी मेरे हाथ में आ गई ना, चांस तो मेरे हाथ में आ गया। मैं मेरी भूल से दुखी हूं तो मेरी भूल को स्वीकार करके, भूल को मिटा के, एकांत मेरा पर्सनल मामला है, मुझे किसी की पराधीनता नहीं है, मैं स्वाधीन होकर अपने सर्व दुख मिटा सकता हूं। उसका ये रिजल्ट है। क्या बोला? ये दुख मेरी पर्याय में मेरी भूल से उत्पन्न हो रहा है, किसी चेतन पर चेतन अचेतन पदार्थ के कारण नहीं। मेरी पर्याय में दुख की उत्पत्ति नहीं होती। ये वाली बात समझ में आ जाए, ये अनंत 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 पुरुषार्थ का काम है। बात नहीं। पढ़ना सुनना कह देना वो एक अलग बात है, अच्छी बात है, बोलना ही सीखे। ठीक है, उससे क्या बात बनेगी? कदाचित बाहर में बोलने का भाव उत्पन्न हो गया तो भी वो परिणाम वापस लौटेगा नहीं, ऐसा सॉफ्टवेयर बन जाएगा अंदर अंदर, वहीं से राइट क्लिक और रॉन्ग क्लिक उधर ही उधर चलता रहेगा ऑटोमेटिक। समझ में आया? देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ, कहते हैं असंगी मन रहित है, वह अवस्था बदलकर संगी मन वाला क्यों हुआ? हो क्यों हो गया? असंगी संगी कैसे हो गया? स्वयं की योग्यता से हुआ, कर्म की मेहरबानी से नहीं हुआ। क्या बोल रहे हैं? किसी कर्म की मेहरबानी से नहीं हुआ कि वो क्षयोक्षम बढ़ गया ना इसलिए हो गया, क्षयोक्षम से नहीं, मेरी पर्याय की योग्यता है। जैसे पुद्गल की वर्तमान पर्याय में दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का अभाव है। बहुत सुंदर चैप्टर है ये, बहुत ध्यान से सुनना सब लोग। जैसे पुद्गल की वर्तमान पर्याय में दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का अभाव है, जिसको अन्योन्य अभाव कहते हैं, और एक वस्तु में दूसरे द्रव्य का अत्यंत अभाव है। दो पुद्गल द्रव्यों की वर्तमान पर्याय में अन्योन्य अभाव है और दो द्रव्यों में अत्यंत अभाव है। उसी प्रकार प्रत्येक आत्मा का निर्विकल्प शुद्ध परमात्म स्वरूप है, उसमें कर्म शरीर और सर्व शुभाशुभ विकार का अत्यंत अभाव है। सुनो बहुत गजब की बात, क्या बोल रहे हैं? शरीर और कर्म का तो अत्यंत अभाव है ही, यहाँ तो शुभाशुभ विकार को भी अत्यंत अभाव कह रहे हैं। देखो लिखा है, खूब देखो इसको, बारंबार बारंबार बारंबार। आंखों और कानों से पिए जाने वाला अमृत है जिनवाणी। आपकी आंखें इसको देख के इधर ज्ञान स्वीकार करेगा, आंखें शीतल हो जाएंगी, आंखों के रोग नहीं होंगे। बात नहीं। क्या बोला? आंखों के रोग नहीं होंगे। अमृत सबका ऐसा अमृत इलाज। गारंटेड, गारंटेड अमृत है ये, मालूम है? समय सारजी ग्रंथ में देह और चेतन को नीर क्षीर की भांति जल पय जो जियतन मेला, दूध पानी की तरह जिय और तन ऐसे मिले हुए हैं, दूध पानी की तरह। वहां तो आश्रय भावों को भी, शुभाशुभ भावों को भी दूध पानी की तरह मिला हुआ कहा। ये अध्यात्म है, ये अध्यात्म अपनी ही पर्याय है, अपनी ही तो पर्याय है। अपन कोई तो होते, अपने कोई तो राग द्वेष होते। भैया अपन का निर्णय करो कि अपन कौन है, अपन का निर्णय करो। मैं पना किधर? भगवान आत्मा। अब बात करो भगवान आत्मा, अब बात करो ज्ञान पर्याय, अब बात करो आश्रम की। बोलो अपन की पर्याय, अरे वो ज्ञान की पर्याय जो मुझे प्रसिद्ध करती है, वो उसको भले मेरी पर्याय कहो, लेकिन आश्रम तो,
आश्रव तो यहाँ तो कह रहे हैं अत्यंत अभाव है आश्रव में और जीव में। देखो देखो, एक ही कोटि में डाल दिया सबको। और गुरुदेव श्री कह रहे हैं, गुरुदेव श्री नहीं कह रहे, ब्रह्मदेव सूरी जी कह रहे हैं, नेमीचंद सिद्धांती देव कह रहे हैं, मूल में भगवान कह रहे हैं, सर्वज्ञ देव। भगवान आत्मा द्रव्य स्वभाव से सदा अविकारी है, सदा अविकारी है। बताओ दिन भर हमारे परिणाम कैसे रहते? अच्छा सही सही बताना, ज्यादा शुभ में रहते कि अशुभ में रहते? सही सही बताना एकदम, बोलो। अब सीख लिया ना दीदी, तो परिणाम उपयोग में रहते हैं। उपयोग उपयोग बोलो, सीख के बोलो, सीख के उपयोग बोलो। उपयोग हाँ उपयोग बोलो बोलो। उपयोग में रहता है, जानने में बस। क्या था वो, दिन भर मेरा गायक परिणाम कैसा रहता है? दिन भर, हाँ भेद जानने से का कहो तो मात्र जानना जान मेरा परिणाम है, भेद से। गाया अभेद से करते, कहो तो तो गाया मैं तो करते। परिणमता ही नहीं, मैं तो ज्ञायक हूँ, अपरिणामी द्रव्य हूँ। और वो परिणाम में और अपरिणामी में अत्यंत अभाव है, ये लिखा है। हाँ सही बात है, अपने परिणाम तो दिन भर कैसे रहते हैं, शुभ तो थोड़ा बहुत होता है, अशुभ रहते हैं। तुम तो निशंकपने आश्रव को अपना स्वरूप मान के बैठे हो, बिना किसी शंका के। और फिर वो ही सही लगता है। सही तो बात है, सही तो बात है, सही तो बात है, सही बात है ये। आम आते ना, आम छिलका छिलका आप खा लिया करो, आम का ही तो छिलका है, आम का ही तो है, आम का ही तो है छिलका, आप खा लिया करो, पल्प हम खा लिया करेंगे। तो दीदी निश्चयभास नहीं हो जाएगा? हाँ ये निश्चय भास नहीं, ये निश्चय का अभ्यास है। निश्चय भास तब होगा जब हम पर्याय को स्वीकार ही नहीं करेंगे, पर्याय को स्वीकार नहीं करेंगे, तब निश्चयाभास होगा। तो वस्तु ही टूटी है, अकेला ध्रुव नहीं होता। उत्पाद व ध्रुव, ध्रुव युक्तम सत, सत को स्वीकार करता है, दो द्रव्यों की भिन्नता को स्वीकार करता है, और एक द्रव्य के अंदर स्वभाव और विभाव की भिन्नता को स्वीकार करता है, और विभाव के अभाव के लिए स्वभाव को स्वीकार करता है। स्वभाव को स्वीकार क्यों कर रहा है? राग आदि के अभाव के लिए, मोह के अभाव के लिए। तेरे पास मोह है नहीं है तो तू स्वीकार क्यों करेगा? समझ में आ रही बात? निश्चय में और निश्चयभास में कितना जमीन आसमान का अंतर है। एक तो विभाव कहाँ गया? अरे जिस ज्ञान ने स्वीकार किया कि मैं भगवान आत्मा हूं, तो उस ज्ञान में क्या प्रकट होएगा? अज्ञान। नहीं, निर्णय प्रगट तो करो, ज्ञान होगा, निर्णय करो, अज्ञान किसे कहते? निर्णय करो, ये निर्णय करो। अभी थोड़ी देर पहले बोला था, ये निर्णय करो अज्ञान किसे कहते? मैं शरीर हूं, ये ज्ञान है कि अज्ञान ज्ञान, है? अज्ञान, अज्ञान। अज्ञान है। और इस अज्ञान के फल में क्या प्रकट होएगा? राग द्वेष। राग द्वेष प्रकट होंगे। राग द्वेष से क्या होएगा? बंद होएगा, दुख 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 होगा। अब सम्यक ज्ञान क्या है? सच्चा ज्ञान कैसे होएगा? देह और चेतन में भिन्नता, और विभाव और स्वभाव में भिन्नता। विकार की स्वीकृति है, पर विकार मेरा त्रिकाल स्वभाव नहीं है। ये निश्चय का अभ्यास है। अब वो तो मुसलमान को पूछो, वो ही बोलता है मैं स्त्री पुरुष हूँ। जैन साहब भी बोलते हैं मैं स्त्री पुरुष हूँ। समझ आई बात? वो मुसलमान भी कहता है मेरे को दया के भाव होते हैं, मेरे को क्रोध का भाव होता है। और जैन साहब भी बोल लेते दिन के स्वाध्यायी, मुझे तो आज बहुत गुस्सा आ गई, आज तो मुझे इतना अच्छा चिंतन चला।
तो वे मुसलमान में और जैन साहब में क्या अंतर है? बोलो। वो भी विकार को अपना स्वभाव जान के बैठा है और हम भी विकार को। दोनों इसलिए हत्यारे। निश्चयाभास के भय से निश्चय का अभ्यास नहीं छोड़ता। वस्तु स्वरूप की सही स्वीकृति नहीं होने पर सारे आभास खड़े होते हैं। निश्चयाभास का क्या भय है? व्यवहाराभास होता है, उभयाभास होता है। आ रही बात समझ में? पर्याय की स्वीकृति है, लेकिन पर्याय में जो विकार है वो विकार उत्पन्न क्यों हो रहा है? स्वभाव को नहीं जानते त्रिकाली ध्रुव को, इसलिए तो विकार उत्पन्न हो रहा है। और त्रिकाली ध्रुव हूं यह स्वीकार किया तो विकार मिट गया। तो यही हमें था। फिर अज्ञान उत्पन्न होगा कि मोह उत्पन्न होगा कि विकार राग द्वेष उत्पन्न होंगे। अनंतानुबंधी बंच का बंच अभाव हो गया। एक एक करके अभाव नहीं होता, अनंत पर पदार्थों से राग द्वेष एक साथ मिट जाता है। मोह की चट्टान टूटी शांति निर्जर बह रहा, तो अकेला मोह नहीं मिटता, मोह और अनंतानुबंधी साथ मिट जाते हैं। बहुत बहुत बढ़िया दीदी। समझ आया? बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसे ही अभ्यास करना चाहिए। चलिए समय हुआ, शेष चर्चा आगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। जय हो। जय जय श्री श्री कृष्ण। Thank जय you. जय। Nice.